क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 30 से 40 की उम्र में ही रिटायर होकर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग 60 से 65 तक काम करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि यंग रिटायरमेंट सिर्फ अमीरों के बच्चों या लकी लोगों के लिए है? क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि क्या आप भी अपनी मिडिल क्लास नौकरी से जल्दी रिटायर होकर अपनी पैशन को फॉलो कर सकते हैं? क्या आप भी महसूस करते हैं कि आप जितनी भी मेहनत कर लें, फाइनेंशियल फ्रीडम अभी भी आपसे दूर है? आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एक ऐसी पावरफुल किताब के बारे में बताऊंगी जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। रिटायर यंग रिटायर रिच उनकी बेस्ट सेलिंग रिच डैड सीरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट सिखाता है। अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करना और लेवरेज का पावर यूज करना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी खुद 47 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे? उन्होंने अपनी जर्नी में एक मिडिल क्लास टीचर से लेकर एक मल्टी मिलियनेयर तक का सफर तय किया, वो भी बिना किसी इनहेरिटेंस या लकी ब्रेक के। उनका सीक्रेट, उन्होंने अपने रिच डैड से सीखा कि वेल्थ क्रिएशन हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, बल्कि लेवरेज के बारे में है, और अब वो यही सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस किताब में कियोसाकी फाइनेंशियल फ्रीडम की एक नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लेफ्ट साइड थिंकिंग से राइट साइड थिंकिंग की तरफ शिफ्ट करना होगा। जहां लेफ्ट साइड की सोच है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वहीं राइट साइड की सोच है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यह छोटा सा चेंज आपके पूरे अप्रोच को बदल देता है और आपको नए अवसर देखने में मदद करता है। क्या आपको पता है कि कियोसाकी ने इस किताब में पावर ऑफ लेवरेज पर सबसे ज्यादा फोकस किया है? वो बताते हैं कि लेवरेज के 3 मुख्य फॉर्म हैं। माइंड का लेवरेज, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना। प्लान का लेवरेज, सही फाइनेंशियल प्लान बनाना। एक्शन का लेवरेज, सही एक्शन लेना। उनका मानना है कि लेवरेज का पावर आपको अल्पित समय में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स दे सकता है। आप अपने पैसे, टाइम और एफोर्ट का लेवरेज करके अपने जीवन के गोल्स को तेजी से हासिल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कियोसाकी का मानना है कि पैसे के मामले में ज्यादातर लोग स्लो लेन में फंसे रहते हैं? वो बताते हैं कि 3 लेन हैं। पुअर लेन, पे चेक टू पे चेक जीना, कोई एसेट्स नहीं। मिडिल क्लास लेन, नौकरी, गुड सैलरी, हाई टैक्स, हाई डेट। फास्ट लेन, पैसिव इनकम, एसेट्स, बिजनेस ओनरशिप। कियोसाकी आपको सिखाते हैं कि कैसे स्लो लेन से फास्ट लेन में मूव करें और अपनी रिटायरमेंट को 40, 30 या यहां तक कि 20 साल की उम्र में भी लाएं। इस किताब में आप यह भी सीखेंगे कि कैसे अच्छा डेट बैड डेट से अलग होता है। कियोसाकी के अनुसार अगर आप स्मार्ट तरीके से डेट का यूज करें तो यह आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक्सेलरेट कर सकता है। उनका मानना है कि अमीर लोग डेट का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग डेट का इस्तेमाल लायबिलिटीज जैसे कार, घर खरीदने के लिए करते हैं। क्या आपने कभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में सुना है? कियोसाकी बताते हैं कि स्लो लेन में लोग ई, एम्प्लॉई, और एस, सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में रहते हैं, जबकि फास्ट लेन के लोग बी, बिजनेस ओनर, और आई, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। ये शिफ्ट आपके टाइम और मनी के लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देता है। क्या आप भी अपनी 30 या 40 में रिटायर होकर अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताना चाहते हैं, बिना पैसों की चिंता किए? क्या आप भी वो काम करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, न कि वो जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं? क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लेना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस समरी में जुड़िए, जहां मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी के रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में बताऊंगी, जो आपको यंग और रिच रिटायर होने में मदद करेंगे। जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये अपनी ड्रीम लाइफ जीने के बारे में है। क्या आप रेडी हैं अपने फाइनेंशियल IQ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन हैबिट्स और माइंडसेट्स को अडॉप्ट करने के लिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे? तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे रिटायर यंग और रिटायर रिच। लीवरेज क्या है?
रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब का मेन फोकस है लीवरेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीवरेज क्या है। सिंपल शब्दों में लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट पाना। ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी इनकम, पावर और वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं लेवरेज ही वो सीक्रेट है जो रिच और मिडिल क्लास में डिफरेंस क्रिएट करता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने हाथों से एक बड़ा पत्थर उठाना चाहते हैं। ये मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर आप एक लेवर का इस्तेमाल करें तो वही काम आसानी से हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट मनी और बिजनेस में भी लागू होता है। अमीर लोग हमेशा लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों के पैसे, ओपीएम, ऑथर पीपल्स मनी, दूसरों का टाइम, ओपीटी, ऑथर पीपल्स टाइम, और दूसरों का टैलेंट, ओपीएस, ऑथर पीपल्स स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरी फ्रेंड मीरा की स्टोरी को ही ले लीजिए। मीरा एक स्कूल टीचर थी और हर दिन 8 से 9 घंटे काम करती थी। उसकी इनकम थी 50,000 रुपये महीना। वह जितना काम करती थी उतनी ही इनकम होती थी, यानी लिनियर इनकम। उसके पास टाइम का लेवरेज नहीं था। फिर मीरा ने कियोसाकी की बुक पढ़ी और उन्होंने टाइम और मनी का लेवरेज यूज करने का डिसाइड किया। उन्होंने एक छोटा सा रेंटल प्रॉपर्टी खरीदा और बैंक से लोन लिया। यह था फाइनेंशियल लेवरेज। फिर उन्होंने एक प्रॉपर्टी मैनेजर हायर किया जो उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करता था। यह था टाइम का लेवरेज। अब मीरा की इनकम सिर्फ स्कूल टीचिंग से ही नहीं आती, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी से भी पैसिव इनकम मिलती है। 3 साल में उन्होंने 4 और प्रॉपर्टीज खरीदी और अब उनकी पैसिव इनकम 8 लाख रुपये मासिक है, जबकि वह इन प्रॉपर्टीज पर मासिक सिर्फ 2 से 3 घंटे स्पेंड करती हैं। यह है लीवरेज की पावर। आपको पता है, अमीर लोग अपने हर रिसोर्स का लेवरेज करते हैं, टाइम, मनी, नॉलेज, कनेक्शंस। वे सिर्फ अपने ओन एफर्ट से काम नहीं करते। कियोसाकी का मानना है कि अगर आप भी यंग और रिच रिटायर होना चाहते हैं तो आपको भी लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कियोसाकी के फेमस कॉन्सेप्ट कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि मनी कमाने के 4 मेन तरीके हैं और हर तरीके में अलग अलग लेवल का लेवरेज होता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ई, एम्प्लॉई, जो लोग किसी के लिए काम करते हैं। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपने लिए काम करते हैं। बी, बिजनेस ओनर, जिनके पास बिजनेस सिस्टम है और दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। आई, इन्वेस्टर, जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी कहते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट्स में आप अपना टाइम एक्सचेंज करके पैसा कमाते हैं, यानी जितने घंटे काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। इसमें लीवरेज लिमिटेड होता है। बी और आई क्वाड्रेंट्स में आप सिस्टम और पैसे का इस्तेमाल करके वेल्थ क्रिएट करते हैं। आपकी इनकम आपके पर्सनल टाइम पर डिपेंड नहीं करती। यही वह क्वाड्रेंट्स हैं जहां रिच लोग ऑपरेट करते हैं और जहां आप रिटायर यंग, रिटायर रिच हो सकते हैं। सुनील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ई क्वाड्रेंट, वह महीने में 1,50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन अगर वह काम नहीं करेंगे तो उनकी आय बंद हो जाएगी। वहीं अनिल एक डॉक्टर हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिस है। एस क्वाड्रेंट, वह महीने में 3 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आय उनके काम करने पर ही निर्भर करती है। दूसरी ओर अमित के पास एक हेल्थ केयर बिजनेस है जिसमें 20 डॉक्टर काम करते हैं। बी क्वाड्रेंट, वह महीने में 10 लाख रुपये कमाते हैं और अगर वह काम भी नहीं करे तो भी उनकी इनकम कंटिन्यू रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग है रोहित का केस, जिन्होंने हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। आई क्वाड्रेंट, वह इन इन्वेस्टमेंट से महीने के 20 लाख रुपये कमाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। कियोसाकी की सलाह है कि अगर आप यंग और रिच रिटायर होना चाहते हैं तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट्स की ओर मूव करने की जरूरत है। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि हर तरह का डेट बुरा होता है, लेकिन कियोसाकी का मानना है कि डेट के 2 टाइप्स होते हैं, गुड डेट और बैड डेट। बैड डेट वह होता है जो लायबिलिटीज खरीदने के लिए लिया जाता है। ऐसी चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट
या एक बड़ी लग्जरी कार के लिए लोन। गुड डेट वह होता है जो एसेट्स खरीदने के लिए लिया जाता है। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस या इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिया गया लोन। कियोसाकी गुड डेट को फाइनेंशियल लेवरेज के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं, रिच लोग दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा अपने ही पैसे का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको संजय की स्टोरी बताती हूँ जिससे आप गुड डेट और बैड डेट को बेहतर समझ पाएंगे। संजय एक बिजनेसमैन है। उनकी सैलरी अच्छी है, लेकिन वह अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा बैड डेट ले चुके हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और एक लग्जरी कार के लिए लोन। इन सब की वजह से हर महीने उनकी इनकम का 70% डेट रीपेमेंट में जाता है। दूसरी ओर उनके फ्रेंड राहुल ने गुड डेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदने के लिए लोन लिया, जिसमें वह ऑफिस स्पेस रेंट पर देते हैं। इस बिल्डिंग से मिलने वाले रेंट से न सिर्फ लोन का ईएमआई कवर हो जाता है, बल्कि हर महीने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी बचते हैं। यानी राहुल के लोन के ईएमआई का पेमेंट किराएदार कर रहे हैं और राहुल को एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है। 5 साल बाद संजय अभी भी अपने डेट से जूझ रहे हैं, जबकि राहुल ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली इनकम से एक और बिल्डिंग खरीद ली है। कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग गुड डेट का इस्तेमाल करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग बैड डेट में फंस जाते हैं। हालांकि कियोसाकी यह भी वार्निंग देते हैं कि डेट का इस्तेमाल केवल तभी करें जब आपको फाइनेंशियल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। बिना नॉलेज के डेट लेना रिस्की हो सकता है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। कियोसाकी की फिलॉसफी में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। कियोसाकी के अनुसार एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह डेफिनेशन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से अलग है, जहां आपके ओनरशिप में जो भी चीज है उसे एसेट माना जाता है। जब मैं अपने दोस्त प्रकाश की स्टोरी सुनाती हूं तो आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाएंगे। प्रकाश ने 50 लाख रुपए का एक बड़ा घर खरीदा। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के अनुसार ये घर उनका एसेट है, लेकिन कियोसाकी के अनुसार ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि इस घर के मेंटेनेंस, रिपेयर, प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस में हर महीने प्रकाश के 30,000 रुपये खर्च होते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के कॉलीग प्रीत की, जिन्होंने 50 लाख रुपये की एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी से उन्हें हर महीने 50,000 रुपये का रेंट मिलता है, जिसमें से खर्चे निकालने के बाद भी 20,000 रुपये बच जाते हैं। कियोसाकी के अनुसार ये एक एसेट है, क्योंकि यह प्रीत की जेब में पैसा डालता है। कियोसाकी की सलाह है कि अगर आप यंग और रिच रिटायर होना चाहते हैं तो आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और लायबिलिटीज से बचना चाहिए। उनका फेमस कोट है, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। कियोसाकी एसेट्स की कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती हैं, बिजनेसेस जो आपके वर्किंग आवर्स के बिना चल सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जो इनकम या कैपिटल गेन जनरेट करते हैं, रॉयल्टीज से इनकम जैसे कि बुक्स, म्यूजिक, पैटेंट्स से। उनका अल्टीमेट गोल है कि आपके पास एसेट्स से इतनी पैसिव इनकम हो जाए कि वह आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सके। जब ऐसा होता है तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और आप चाहें तो रिटायर हो सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। रिस्क मैनेजमेंट। रिच बनने में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन कियोसाकी का मानना है कि स्मार्ट रिस्क लेना चाहिए, अंधाधुंध नहीं। कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको यह जानने में मदद करती है कि कब और कैसे रिस्क लेना है। वह रिस्क को खत्म करने की बात नहीं करते, बल्कि रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कियोसाकी कुछ स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले, अपने फील्ड में नॉलेज बढ़ाएं। जब आप किसी फील्ड के बारे में ज्यादा जानते हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और रिस्क कम हो जाती है। दूसरा, स्मॉल स्टार्ट करें।
नए एरिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय छोटे अमाउंट से शुरू करें और अपनी स्किल्स और कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे पैसे एक ही प्लेस में इन्वेस्ट न करें। डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें ताकि अगर एक में लॉस होता है तो दूसरा बैलेंस करे। चौथा, एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा प्लान करें। कब और कैसे इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना है यह पहले से ही डिसाइड कर लें। रोहित की स्टोरी इस पॉइंट को अच्छे से समझाती है। रोहित ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, लेकिन उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इसलिए उन्होंने पहले 6 महीने रिसर्च में स्पेंड किए, रियल एस्टेट सेमिनार्स अटेंड किए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से मेंटोरशिप ली। फिर उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदा जिसकी वैल्यू सिर्फ 20 लाख रुपए थी। इससे उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला और उन्होंने गलतियों से सीखा। अगले 5 सालों में धीरे धीरे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 5 और संपत्तियां जोड़ी। वे सिर्फ रेजिडेंशियल संपत्तियों तक ही लिमिट नहीं रहे, बल्कि कॉमर्शियल संपत्तियों में भी इन्वेस्ट किया ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो सके। हर प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने एक क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी भी डेवलप की। अगर प्रॉपर्टी से 5 साल तक पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं आता है तो वे उसे बेच देंगे। आज रोहित के पास 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है और वे 45 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। कियोसाकी का मानना है कि रिस्क मैनेजमेंट से आप जल्दी से अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी वेल्थ मेंटेन कर पाएंगे और बैंकरप्ट होने से बच पाएंगे। रिच डैड के फाइनेंशियल IQ लेसन्स। कियोसाकी अपनी बुक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल IQ के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इस IQ को बढ़ाना जरूरी है। वह फाइनेंशियल IQ के 5 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताते हैं। मनी मेकिंग ये है अपनी इनकम बढ़ाने की एबिलिटी। अधिकतर लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन रिच लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। मनी मैनेजमेंट ये है अपने पैसों को एफिशिएंटली मैनेज करने की एबिलिटी। फ्रूगल लिविंग, स्मार्ट बजटिंग और टैक्स स्ट्रैटेजीज इसका पार्ट है। मनी लेवरेज ये है दूसरों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की एबिलिटी। इसमें गुड डेट का इस्तेमाल और टीम बिल्डिंग शामिल है। मनी इन्फॉर्मेशन ये है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और मार्केट ट्रेंड्स को समझने की एबिलिटी। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड और अंडरस्टैंड करना भी शामिल है। मनी प्रोटेक्शन ये है अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी। इसमें अपने एसेट्स को लीगल एंटिटीज के जरिए प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस और एस्टेट प्लानिंग शामिल है। आकाश की स्टोरी से हम इन एरियाज को बेहतर समझ सकते हैं। आकाश एक IT प्रोफेशनल हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल IQ बढ़ाने का डिसाइड किया। मनी मेकिंग उन्होंने अपनी रेगुलर जॉब के अलावा एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा 50,000 रुपये महीना मिलने लगे। मनी मैनेजमेंट उन्होंने अपने मासिक बजट को रिस्ट्रक्चर किया, अनावश्यक खर्चे कम किए और हर महीने अपनी आय का 40% निवेश के लिए अलग रखा। मनी लेवरेज उन्होंने अपने बिजनेस के लिए फ्रीलांसर्स हायर किए, जिससे वे एक ही टाइम में ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर पाए और इनकम बढ़ा पाए। मनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रेगुलरली फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करना शुरू किया और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में सीखा, जिससे उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिली। मनी प्रोटेक्शन उन्होंने अपने और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया और अपने बिजनेस के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की ताकि पर्सनल लायबिलिटी से बचा जा सके। 5 साल के भीतर आकाश ने अपनी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कर ली और अब वे पार्ट टाइम वर्क करके भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं। कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल IQ बढ़ाने का मतलब है कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर तरीके से ले पाएंगे, जिससे आप ज्यादा तेजी से वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन। रिटायर यंग रिटायर रिच किताब का एक बड़ा मैसेज है रिच माइंडसेट डेवलप करना। कियोसाकी का मानना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट आपका माइंडसेट है। वह कहते हैं, रिच लोग और पुअर लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिच माइंडसेट डेवलप करना होगा। रिच माइंडसेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। रिच माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं, ना कि ऑब्स्टिकल्स के बारे में। वे मैं यह कैसे अफोर्ड कर सकता हूं पूछते हैं, ना कि मैं यह अफोर्ड नहीं कर सकता कहते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए दूसरों को या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं करते। वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और एक्शन लेते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रिच लोग लॉन्ग टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। वे धैर्य रखते हैं और कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग। रिच माइंडसेट वाले लोग लगातार सीखते रहते हैं, खासकर मनी और बिजनेस के बारे में। वे फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। फेलियर से ना डरना। वे फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कई फेलियर होते हैं। मनीषा की स्टोरी इस पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट करती है। मनीषा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उन्हें हमेशा सिखाया गया था कि सेफ जॉब ही सिक्योरिटी का रास्ता है। लेकिन जब उन्होंने कियोसाकी की बुक्स पढ़ी तो उनका माइंडसेट चेंज हुआ। वह अब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचने लगी। उन्होंने अपनी जॉब जारी रखी, लेकिन साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। बुक्स पढ़ी, कोर्सेज किए और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से मिली। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने एक्सपेंसेस कम करके इन्वेस्टिंग शुरू की। उनका पहला बिजनेस वेंचर फेल हुआ, लेकिन उन्होंने इससे सीखा और दोबारा ट्राई किया। वह लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इन्वेस्ट करती है और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होती। आज 7 साल बाद मनीषा पार्ट टाइम वर्क करती है और उनकी पासिव इनकम उनके लिविंग एक्सपेंसेस से ज्यादा है। उनका गोल है 45 की उम्र तक फुल टाइम रिटायर होना और वह इस ट्रैक पर हैं। कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और रिच माइंडसेट डेवलप करना फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का फाउंडेशन है। रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम। रॉबर्ट कियोसाकी ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग के अगेंस्ट हैं। वह कहते हैं कि 65 या 70 साल की उम्र तक काम करना और फिर रिटायर होना एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब है जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, तब आप रिटायर हो सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। कियोसाकी फाइनेंशियल फ्रीडम की 3 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। स्टेज 1, फाइनेंशियल सर्वाइवल। इस स्टेज में आप अपने बिल्स और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ज्यादातर लोग इसी स्टेज में स्टक रहते हैं। स्टेज 2, वित्तीय सुरक्षा। इस स्टेज में आपके पास इमरजेंसी फंड है और आप अपने बिल्स आसानी से पे कर सकते हैं। आप अपनी इनकम का एक पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेज 3, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस स्टेज में आपके एसेट्स से मिलने वाली पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा है। आप बिना काम किए भी अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कम उम्र में भी अचीव की जा सकती है अगर आप राइट स्ट्रैटेजीज फॉलो करें। उनका यह मानना है कि पैसिव इनकम क्रिएट करना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की है। आदित्य और रेखा की स्टोरी से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। आदित्य और रेखा दोनों आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनकी कंबाइंड इनकम 24 लाख रुपए सालाना है। वे ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान फॉलो कर रहे थे। 60 साल की उम्र तक काम करना, पीएफ और एनपीएस में इन्वेस्ट करना और फिर रिटायर होना। लेकिन जब उन्होंने कियोसाकी की बुक पढ़ी तो उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाई किया, एक्सपेंसेस कम किए और हर महीने अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी चेंज की। अब वे सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि पैसिव इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस। 8 साल बाद आदित्य और रेखा की पासिव इनकम 80,000 रुपये मासिक हो गई, जो उनके मासिक खर्चों को कवर करती है। 38 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी और अब वे पार्ट टाइम कंसल्टिंग करते हैं जिसे वे एंजॉय करते हैं।
वे टेक्निकली रिटायर्ड हैं क्योंकि वे अब फाइनेंशियल नीड के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी पसंद से काम करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि यही असली रिटायरमेंट है, वह स्टेज जहां काम करना एक चॉइस है, नेसेसिटी नहीं। एक्शन प्लान, यंग और रिच, रिटायर कैसे हों। अब हम रिटायर यंग रिटायर रिच किताब के मैन टेकअवे को एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 1, रिच माइंडसेट डेवलप करें। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, कोर्सेज अटेंड करें और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से मिलें। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें और अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचें। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। स्टेप 2, ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट की ओर मूव करें। अपनी जॉब या प्रैक्टिस को बिजनेस में कन्वर्ट करें, जो आपके वर्किंग आवर्स के बिना भी चल सके। पैसिव इनकम स्ट्रीम डेवलप करने पर फोकस करें। दूसरों के टाइम, मनी और स्किल्स का लेवरेज यूज करें। स्टेप 3, अपनी फाइनेंशियल बेस बिल्ड करें। गुड डेट और बैड डेट के बीच डिफरेंस समझें। बैड डेट से छुटकारा पाएं और सिर्फ गुड डेट को रखें। इमरजेंसी फंड बिल्ड करें जो कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस को कवर करे। चौथा कदम, एसेट्स में इन्वेस्ट करें। एसेट्स खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। शुरुआत में स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाएं। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस आदि। स्टेप 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का ट्रैक रखें। अपनी मासिक पासिव इनकम और मासिक खर्च की ट्रैकिंग करें। जब आपकी पासिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, तब आप फाइनेंशियली फ्री हैं। इस पॉइंट पर आप रिटायर होने का चॉइस कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद से काम जारी रख सकते हैं। गौरव की स्टोरी इस एक्शन प्लान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गौरव 28 साल के थे जब उन्होंने रिटायर यंग रिटायर रिच पढ़ी। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनकी सैलरी 60,000 रुपये महीना थी। स्टेप 1 में उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। वह नियमित रूप से फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते थे, वेबिनार्स अटेंड करते थे और फाइनेंस पर पॉडकास्ट्स सुनते थे। स्टेप 2 में उन्होंने अपनी जॉब जारी रखी, लेकिन साथ में एक स्मॉल ऑनलाइन कोर्स बिजनेस शुरू किया जहां वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाते थे। आगे चलकर उन्होंने अपने कोर्स को स्केल करने के लिए फ्रीलांसर्स हायर किए। स्टेप 3 में उन्होंने अपने सभी बैड डेब्ट, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को चुका दिया और 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बिल्ड किया। चौथे चरण में वह निवेश करने लगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी और अपने ऑनलाइन बिजनेस का विस्तार। स्टेप 5 में वह अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस की ट्रैकिंग करते रहे। 5 साल बाद 33 साल की उम्र में उनकी पैसिव इनकम 90,000 रुपये मंथली हो गई, जबकि उनके मंथली एक्सपेंसेस 60,000 रुपये थे। आज गौरव अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ चुके हैं और अपने ऑनलाइन बिजनेस पर हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करते हैं। उनके पास अब अपनी पैशन, ट्रैवलिंग को फॉलो करने और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पर्याप्त टाइम है। गौरव की स्टोरी ये दिखाती है कि ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज से बहुत पहले फाइनेंशियल फ्रीडम पाना संभव है, अगर आप कियोसाकी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। किताब का सार। दोस्तों, आइए रिटायर यंग रिटायर रिच किताब के मेन टेकअवेज को समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए अचीवेबल है, अगर वह राइट माइंडसेट, स्ट्रैटेजीज और टूल्स का इस्तेमाल करे। इस किताब के मुख्य लाभ हैं लेवरेज की पावर। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट पाना। रिच लोग दूसरों के मनी, टाइम और टैलेंट का लेवरेज करके अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको ई एम्प्लॉई और एस सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट से भी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर क्वाड्रेंट की ओर मूव करना चाहिए, जहां आपकी इनकम आपके पर्सनल टाइम पर डिपेंड नहीं करती। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट वह है जो एसेट्स खरीदने के लिए लिया जाता है, जबकि बैड डेट वह है जो लायबिलिटीज खरीदने के लिए लिया जाता है। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि लायबिलिटी वह है
जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। रिच लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं। रिच माइंडसेट। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सही माइंडसेट जरूरी है। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और कंटिन्यूअस लर्निंग शामिल है। फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम तब होती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। इस पॉइंट पर काम करना एक चॉइस बन जाता है, नेसेसिटी नहीं। कियोसाकी का अल्टीमेट मैसेज है कि अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। और जब आप स्मार्टली काम करते हैं तो आप यंग और रिच रिटायर हो सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की रिटायर यंग रिटायर रिच हमें एक पावरफुल मैसेज देती है। जल्दी और अमीरी के साथ रिटायर होना संभव है अगर आप राइट माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज अपनाएं। याद रखें, रिच बनने के लिए आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना होगा, चाहे वह दूसरों का मनी हो, दूसरों का टाइम हो या फिर आपके ओन नॉलेज का लेवरेज हो। आपको ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट की ओर मूव करना होगा, जहां आपकी इनकम आपके पर्सनल एफर्ट पर डिपेंड नहीं करती। आपको गुड डेट और बैड डेट के बीच डिफरेंस समझना होगा और एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस करना होगा। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाले, ना कि आपकी जेब से पैसा निकाले। सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक रिच माइंडसेट डेवलप करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और कंटिन्यूअस लर्निंग फाइनेंशियल फ्रीडम का अल्टीमेट गोल है। जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए, उस पॉइंट पर आप रिटायर होने का चॉइस कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कीजिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लीजिए। याद रखिए, यंग और रिच रिटायर होना एक ड्रीम नहीं, एक प्लान है। एक ऐसा प्लान जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूं आपको यह समरी पसंद आई होगी और यह आपके फाइनेंशियल जर्नी में हेल्पफुल साबित होगी। अगली किताब के समरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए